आपके विंडोज़ को फास्ट करने के रिलेटेड या स्पीड अप करने के रिलेटेड, अगर आपका विंडोज़ हैंग कर रहा है या लैग कर रहा है या वाइट स्क्रीन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, तो उन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के रिलेटेड और इसे बूस्टअप करने के रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे बहुत ईजी स्टेप्स मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताया हूँ। और हो सकता है आपको ये वीडियो ज़रा लॉन्ग लगेगा, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को कंप्लीटली देखने के बाद जो आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस है वो दुगना हो जाएगा, माने आपके यहाँ पे बूस्टअप हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को होल कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप बताने वाला हूँ वो विंडोज़ अपडेट के रिलेटेड ही है। और यहाँ पे मैं विंडोज़ अपडेट को 2 डिफरेंट कैटेगरीज में बांट दिया हूँ। जिन लोग को विंडोज़ अपडेट को प्रॉपर तरीके से अपडेट करना है, किस तरह से अपडेट करना चाहिए, कौन कौन ऑप्शंस को या सेटिंग्स को आपको यहाँ पे टर्न ऑन करना है विंडोज़ अपडेट से रिलेटेड, तो उन लोग के लिए अलग कैटेगरी में यहाँ पे बांट दिया हूँ ये पहला स्टेप में। और जिन लोग को विंडोज़ अपडेट को प्रॉपरली तरीके से कंप्लीटली तरीके से यहाँ पे उसे डिसेबल करना है कि आपका जो विंडोज़ है वो कंप्लीटली यहाँ पे डिसेबल हो जाए या कभी भी आपका विंडोज़ अपडेट ना हो, तो उन लोग के लिए अलग मैं यहाँ पे कैटेगरी मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया हूँ फर्स्ट प्रोसेस में ही। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जिन लोग को अपडेट करना है तो उन लोग के लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस आई बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। मैंने अपने विंडोज के सेटिंग्स को ओपन करना है और आपको यहाँ पे विंडोज अपडेट वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे चले जाना है। और सबसे पहले तो करना क्या है कि आपको यहाँ पे एडवांस ऑप्शंस का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा, तो सबसे पहले आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस और सेटिंग्स शो हो रहे होंगे। तो यहाँ पे करना है कैसे, आपको यहाँ पे ये जो पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, रिसीव अपडेट्स फॉर अदर माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट, तो आपको इसे आपको यहाँ पे टर्न ऑन कर लेना है। अगर माइक्रोसॉफ्ट के रिलेटेड जो भी अपडेट वगैरह आएगा, विंडोज अपडेट या कोई माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट वगैरह आएगा, तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसे टर्न ऑन कर देता हूँ और आपको भी इसे टर्न ऑन कर देना है। और अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे गेट मी अप टू डेट का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ करना है। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डाउनलोड अपडेट्स ओवर मीटर्ड कनेक्शन, अगर आप यहाँ पे अपने मीटर कनेक्शन को टर्न ऑन करते हो और मीटर कनेक्शन को टर्न ऑन करने के बावजूद भी अगर आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को अपडेट करना है, तो आप यहाँ पे इसे टर्न ऑन रख सकते हो। अगर आपके यहाँ पे मीटर कनेक्शन अगर आपका कनेक्टेड रहता है तो आपको यहाँ पे इसे टर्न ऑफ कर देना है। अगर आप यहाँ पे मीटर कनेक्शन में अगर आप यहाँ पे अपने विंडोज़ को किसी भी तरह का अपडेट नहीं करना चाहते हो, तो आपको इसे टर्न ऑफ कर देना है। और बेटर वही होता है कि आप इसे मीटर कनेक्शन में आप इसे टर्न ऑफ ही कर दीजिए। और मीटर कनेक्शन के बारे में कितने लोगों को मालूम नहीं होता है, तो मैं इसके रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हूँ। मैं उस वीडियो का भी लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाकर आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म में जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप यहाँ पे किसी भी एंड्रॉइड फोन की हेल्प से अगर आप अपने लैपटॉप में या आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट यूज कर रहे हो और आप अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर का इंटरनेट कनेक्शन को मीटर्ड कनेक्शन में टर्न ऑन कर दीजिएगा, तो यहाँ पे जो भी डेटा है आपके एंड्रॉइड फोन में, जो भी आपका इंटरनेट कनेक्शन से रिलेटेड जो भी डेटा है आपका 1 GB या 2 GB पर डे के हिसाब से अगर आपको यहाँ पे मिलता है, तो वो जो डेटा है आपका एक्स्ट्रा किसी भी तरह का कोई भी अपडेट में आपका वो डेटा आपका वॉलेटाइल नहीं होगा, वो डेटा आपका यहाँ पे रिमूव नहीं होगा। जो आपके इंटरनेट डेटा है, जो पार्टिकुलरली 1 GB या 2 GB डेटा जो मिलता है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और उसे कैसे करना है, जैसे मीटर कनेक्शन को ऑन कैसे करना है, जैसे मैं वो भी बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं वाईफाई वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और वाईफाई वाले ऑप्शन पे आने के बाद जैसे आप यहाँ पे किसी वाईफाई को आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो और आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप इसके प्रॉपर्टीज़ वाले ऑप्शन पे जाओगे, तो आप यहाँ पे इसकी मीटर कनेक्शन को आप यहाँ से टर्न ऑन कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मीटर्ड कनेक्शन का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आप यहाँ से इसे टर्न ऑन कर सकते हो और आपका जो भी डेटा है वो आपका रिमूव नहीं होगा। आपका जो भी इंटरनेट डेटा वगैरह है वो आपका रिमूव नहीं होगा आपके एंड्रॉइड फ़ोन से। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप इसे टर्न ऑफ कर दीजिए, ये जो ऑप्शन है अपडेट डाउनलोड अपडेट ओवर मीटर्ड कनेक्शन। और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे लास्ट जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, नोटिफाई मी व्हेन ए रीस्टार्ट इज रिक्वायर्ड टू फिनिश अपडेटिंग। अगर रिस्टार्ट अगर आपका विंडोज़ के रिलेटेड जो भी अपडेट कर रहे हो, अगर अपडेट वो फिनिश हो जाने के बाद यहाँ पे रीस्टार्ट होगा, तो ये आपको नोटिफाई कर देगा। तो यहाँ पे आपको इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑन कर देना है। जिन लोगों को अपडेट से रिलेटेड सेटिंग्स करना है, तो आपको इन सेटिंग्स को आपको यहाँ पे इस तरह से कर लेना है। फिर उसके बाद ही आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को अपडेट करना है। चेक फॉर अपडेट्स पे आपको यहाँ पे क्लिक कर आप यहाँ पे इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ जिन लोगों को अपने विंडोज़ को अपडेट नहीं करना है,
जिन लोग को विंडोज़ को टोटल फीचर्स को अपडेट से रिलेटेड जो फीचर्स है उसे डिसेबल कर देना है परमानेंटली, तो उन लोग के लिए क्या प्रोसेस है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। और बेटर वही होता है कि अगर आप यहाँ पे अपने विंडोज़ के अपडेट को आप यहाँ पे टर्न ऑफ कर देते हो या डिसेबल कर देते हो तो सबसे पहले तो आपको स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है सर्विसेज। यहाँ पे आपका शो होगा सर्विसेज का ऑप्शन, तो आपको यहाँ पे इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके विंडोज रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको रैंडमली किसी भी एक सर्विस को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको W बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करना है, मैंने अपने कीबोर्ड के W बटन को, और आपको W से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे विंडोज अपडेट का आपको यहाँ पे ये सर्विस आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको इसके प्रॉपर्टीज में चले जाना है, इसके ऊपर राइट क्लिक कर आपको इसके प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्टार्टअप टाइप में फिलहाल यहाँ पे मैनुअल है और सर्विस स्टेटस में यहाँ पे रनिंग में है। मैंने यहाँ पे मेरा जो विंडोज़ अपडेट है वो इनेबल है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे स्टार्टअप टाइप में आपको इसको करना क्या है कि आपको इसे डिसेबल कर लेना है। अगर आपका मैनुअल या ऑटोमेटिक डिले स्टार्ट में यहाँ पे सिलेक्टेड रहता है तो आपको इसे डिसेबल करना है और आपको इसे स्टॉप कर देना है, और आपका जो विंडोज़ अपडेट है वो आपका स्टॉप हो जाएगा और आपका जो विंडोज़ है वो अब यहाँ पे अप टू डेट नहीं होगा। और यही ज़्यादा बेटर होता है अगर आपका कम रिक्वायरमेंट है, अगर आपका सिस्टम है या लैपटॉप है, अगर आपका उसमें कम रैम है या कम मेमोरी है या प्रोसेसर वगैरह कम है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप यहाँ पे अपने विंडोज़ वगैरह को अपडेट नहीं कीजिए, तो ज़्यादा बेटर होगा, आपका सिस्टम ज़्यादा ही फास्टली वर्क भी करेगा। क्योंकि यहाँ पे अपडेट वगैरह होने से क्या होता है, कुछ ऐसे ही फाइल्स जो होते हैं जो अनवांटेड फाइल्स होते हैं, जो अनयूज्ड फाइल्स होते हैं, और वो आपके सिस्टम में लोड हो जाता है। लोड हो जाने के कारण क्या है कि आपके सिस्टम की मेमोरी पे ज़्यादा लोड पड़ जाता है, जिस कारण से आपका जो सिस्टम है वो ज़रा स्लो डाउन हो जाता है या लैग या हैंग से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपने विंडोज़ को अपडेट कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, जैसे मैं आपको दोनों ही ऑप्शन में आपको यहाँ पे दे दिया हूँ। अब आपको करना क्या है कि अब आपको अगेन आपको यहाँ पे सेटिंग्स को ओपन करना है, विंडोज़ प्लस आई बटन को प्रेस कर और आपको यहाँ पे अपने सेटिंग्स में स्टोरेज वाले सेक्शन में चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे सिस्टम वाले ऑप्शन पे सबसे पहले तो जाता हूँ, सिस्टम वाले ऑप्शन पे जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस स्टोरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे टेम्परेरी फाइल से रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको यहाँ पे जरा कुछ सेकंड वेट करना है। अभी फिलहाल यहाँ पे लोड हो रहा है, जो भी टेम्परेरी फाइल से जितने भी है वो सभी स्कैन हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जितने भी अनवांटेड फाइल्स है, टेम्परेरी फाइल्स है, वो आपको यहाँ पे सभी को यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। इस तरह से जो मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले से चेक मार्क किया हुआ है बाय डिफॉल्ट, तो इस तरह से आपको यहाँ पे चेक मार्क करके आपको यहाँ पे रिमूव फाइल पे क्लिक करके आपको इन सभी को रिमूव कर देना है, क्योंकि टेम्परेरी फाइल्स, अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स के कारण भी आपका जो सिस्टम है वो जरा स्लो डाउन हो जाता है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ इन सभी को रिमूव करने के लिए। और आप यहाँ पे शेड्यूल भी कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे स्टोरेज सेंस का ऑप्शन शो होगा। तो अगर बाय द वे आपकी ये टर्न ऑफ रहता है, अगर ये आपका टर्न ऑफ रहता है तो आपको इसे टर्न ऑन कर लेना है और यहाँ पे आपको स्टोरेज सेंस को आपको यहाँ पे शेड्यूल भी कर लेना है। आपको स्टोरेज सेंस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप इसे शेड्यूल कर सकते हो 30 डेज़ में या 14 डेज़ में या 16 डेज़ में आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हो। इससे क्या होगा कि 30 डेज़ में आपका जो स्टोरेज जो है, जो अनवांटेड स्टोरेज है या अनयूज्ड स्टोरेज है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ऑटोमेटिकली फ्री अप स्पेस, डिलीट टेम्परेरी फाइल्स एंड मैनेज लोकली अवेलेबल क्लाउड कंटेंट्स, जितने भी है वो टाइम टू टाइम यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लीन अप हो जाएंगे। तो आपको इसे कर लेना है। अगर एट द टाइम आपको यहाँ पे क्लीन अप करना है या स्टोरेज को ऑप्टिमाइज करना है तो आप यहाँ पे क्लीन अप रिकमेंडेशन वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक कर फिर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सी एडवांस ऑप्शन का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और जितने भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो होंगे, तो यहाँ पे अभी फिलहाल मैं पहले ही टेम्परेरी फाइल्स के रिलेटेड यहाँ पे सभी को मैं रिमूव कर दिया हूँ। अगर आपको जितने भी फाइल्स आपको यहाँ पे शो होते हैं तो आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है और आपको यहाँ पे रिमूव फाइल्स पे क्लिक करके आपको यहाँ पे रिमूव कर देना है। मैंने आप यहाँ से आप रिमूव कीजिए टेम्परेरी फाइल्स को या आप वहाँ से रिमूव किए थे, जैसे मैं यहाँ पे बताया था टेम्परेरी फाइल्स वाले ऑप्शन से, बात एक ही है। तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शंस पे आप जाकर आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हो जितने भी अनवांटेड, अनयूज्ड या टेम्परेरी फाइल्स वगैरह है सभी को। तो इसे कर लेने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको अब यहाँ पे पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है और ये आपको यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर आपको कलर वाले ऑप्शन पे जाना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो ये ऑप्शन उतनी काम का नहीं होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके कारण क्या होता है कि आपका रैम का यूजेज ज़रा बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट में यहाँ पे एनिमेशन का यहाँ पे एक तरह का यूज़ हो रहा है। तो एनिमेशन का यहाँ पे यूज़ होगा तो आपका जो रैम का जो स्पीड है वो स्लो डाउन जरा होगा ही होगा, यहाँ पे रैम का यूजेज ज़रा इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको इसे टर्न ऑफ कर देना है और ये ऑप्शन जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है।
इसे टर्न ऑफ कर देना है। और यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखोगे चूज योर मोड का ऑप्शन में यहाँ पे मेरा डार्क मोड है। अगर आपके यहाँ पे लाइट मोड रहता है तो आप यहाँ पे, मैं बोलूँगा कि आप यहाँ पे डार्क मोड आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके आई वगैरह में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं होगा। अब आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे ऐप्स वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे चले जाना है। अब आपको यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्लोटवेयर्स या सिस्टम एप्लीकेशंस या डेडिकेटेड एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल किए वो सभी एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे टोटली शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो एप्लीकेशंस आपके किसी काम में नहीं आ रहे या जो ब्लोटवेयर या सिस्टम एप्लीकेशन किसी काम में नहीं आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे उन सभी को आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देना है। जैसे मान के चलिए किसी भी एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल करना है तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे 3 डॉट का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा। जैसे मान के चलिए ये एप्लीकेशन को मुझे यहाँ पे अनइंस्टॉल करना है तो आप इसके राइट साइड में जाओगे तो आपको यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन होगा। तो आप इसकी 3 डॉट पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन हो जाएगा। तो आप इस अनइंस्टॉल पे क्लिक करके आप उस पार्टिकुलर उस एप्लीकेशन को आप यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा आप अपने सिस्टम में कौन कौन से एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल करना है, किसका यहाँ पे यूज नहीं है या नीड नहीं है। क्योंकि अनवांटेड एप्लीकेशन या अनयूज्ड एप्लीकेशन आपके सिस्टम में इंस्टॉल होने के कारण क्या होता है कि वो ज्यादा अमाउंट में आपके रैम को यूज करते हैं और ज्यादा अमाउंट में आपके रैम को यूज करेंगे तो आपका जो सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो स्लो डाउन हो ही जाएगा। आपका यहाँ पे हैंग करेगा, यहाँ पे लैग करेगा, आपका सिस्टम जरा स्लो वर्क करेगा। तो आपको उन जैसे एप्लीकेशंस को जो आपके काम में नहीं आ रहे हैं उन जैसे एप्लीकेशंस को आपको यहाँ पे माने अनइंस्टॉल ही कर देना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखोगे कुछ एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ सिस्टम एप्लीकेशंस रिलेटेड, ये पीपल एप्लीकेशन जैसे मान लीजिए ये सिस्टम एप्लीकेशन ब्लोटवेयर है। अगर बाय द वे आपको यहाँ पे ब्लोटवेयर को अगर आपको अनइंस्टॉल करना है तो आप यहाँ से इसे अनइंस्टॉल कर सकते हो। अगर बाय द वे इन फ्यूचर अगर आपको यहाँ पे ये ब्लोटवेयर को अगर इंस्टॉल करना है तो आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से जाके आप इस ब्लोटवेयर को आप डाउनलोड कर सकते हो। जिस तरह से आप यहाँ पे मैंने आपका जो सिस्टम में इंस्टॉल है ये सिस्टम एप्लीकेशन उसी टाइप से आपके यहाँ पे इंस्टॉल भी हो जाएगा। तो एप्लीकेशन से रिलेटेड आपको यहाँ पे प्रोसेस को कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शंस पे आपको यहाँ पे चले जाना है। और इस ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे विंडोज परमिशन से रिलेटेड ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होंगे। तो विंडोज परमिशन से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस अगर आपके यहाँ पे इनेबल रहते हैं जनरल वाले सेक्शन में या स्पीच वाले सेक्शन में या लिंकिंग एंड टाइपिंग पर्सनलाइजेशन वाले सेक्शन में या डायग्नोस्टिक एंड फीडबैक, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसे मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है। तो आपको इन सभी ऑप्शन को टर्न ऑफ कर देना है, इन सभी ऑप्शन के मैंने ऑप्शंस पे जाकर, क्योंकि कुछ सर्विसेज है यहाँ पे तो आपको इन सभी को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। किसी काम में नहीं आने वाला है, आपके रिलेटेड किसी काम में नहीं आने वाला है तो आपको इन सभी को टर्न ऑफ कर देना है। क्योंकि ये जो सर्विसेज है ये बैकग्राउंड में ऑलवेज रन करते ही रहते हैं। और क्या है कि विंडोज परमिशन से जो भी सर्विसेज आपके विंडोज एक्सपीरियंस हो गया या विंडोज फीडबैक वगैरह हो गया, जैसे यहाँ पे देखो डायग्नोस्टिक एंड फीडबैक का ऑप्शन है। तो ये क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में ऑटोमेटिकली यहाँ पे लोड होते ही रहता है अगर आपका यहाँ पे ये टर्न ऑन रहेंगे तो यहाँ पे मेरा ये ऑप्शन जो है ये टर्न ऑफ है। तो आपको इसी तरह से आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। और जितने भी ऑप्शन है स्पीच वाले ऑप्शन है तो आपको इसे भी टर्न ऑफ कर देना है। या लिंकिंग एंड टाइपिंग पर्सनलाइजेशन वाले भी ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। तो इसी तरह आपको यहाँ पे सभी ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। एक्टिविटी हिस्ट्रीज वाले भी ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। तो इन सारे ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है क्योंकि ये आपकी किसी काम में नहीं आने वाला है और आपके ये बैकग्राउंड में ऑलवेज प्रोसेस ये ऑलवेज रन करते ही रहते हैं, जिस कारण से आपका जो सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो स्लो डाउन हो जाता है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ऐप परमिशन से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस हो जाएंगे। ऐप परमिशन को अगर किसी भी एप्लीकेशन को आप परमिशन दिए हुए लोकेशन के रिलेटेड, कैमरा के रिलेटेड या माइक्रोफोन के रिलेटेड या वॉइस एक्टिवेशन के रिलेटेड या नोटिफिकेशन के रिलेटेड या अकाउंट इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होंगे। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप इन सभी परमिशन को आप यहाँ पे टर्न ऑफ कर दीजिए क्योंकि ये सारे परमिशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बैकग्राउंड में प्रोसेस होते ही रहता है। लोकेशंस के रिलेटेड या आपके कैमरा के रिलेटेड प्रोसेस करते ही रहते हैं। कोई भी एप्लीकेशन आपके कैमरा के रिलेटेड प्रोसेस करता है या आपके कैमरा के रिलेटेड जो भी डेटा है वो आपके अपने सर्वर में स्टोर करता है। तो इन सारे ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे लोकेशन के रिलेटेड यहाँ पे टर्न ऑफ किया हूँ तो आपको कैमरा के रिलेटेड भी ऑप्शंस पे आपको वहाँ पे जाकर आपको टर्न ऑफ कर देना है। नोटिफिकेशन से रिलेटेड या अकाउंट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है तो आपको इसे तो खास तक आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक कर आप एक एक करके आप सभी ऑप्शन को आप यहाँ पे टर्न ऑफ कर लीजिएगा। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है कि आपको यहाँ पे गेमिंग वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। गेमिंग वाले ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे गेम बार पे क्लिक करना है और यहाँ पे मेरा जो है ये गेम बार कंट्रोलर मेरा यहाँ पे टर्न ऑफ है। अगर आपके यहाँ पे टर्न ऑन होता है तो आपको इसे भी टर्न ऑफ कर देना है और आपको यहाँ पे वापस से गेमिंग वाले ऑप्शन में जाकर फिर आपको यहाँ पे गेम मोड वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे गेम मोड को आपको यहाँ पे जो ये गेम मोड है आपको इसे आपको यहाँ पे टर्न ऑन कर लेना है। और ग्राफिक्स वाले ऑप्शन में भी आपको यहाँ पे चले जाना है और ग्राफिक्स वाले ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको चेंज डिफॉल्ट ग्राफिक्स सेटिंग्स का ऑप्शन होगा तो आपको इस ऑप्शन पे जाकर आपको इसे इनेबल कर लेना है।
ये सारे ऑप्शंस को आपको यहाँ पे कर लेना है जो जो मैं यहाँ पे बताया हूँ। और अब आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे आपको इसे कट कर अब आपको करना क्या है कि अब आपको इसको यहाँ पे इसे कट कर लेना है। अब आपको यहाँ पे अपने रन प्रोग्राम को ओपन करना है। मैंने अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन करना है और आपको यहाँ पे कमांड टाइप करना है sysdm.cpl। आपको इस कमांड को टाइप करके आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। सिस्टम प्रॉपर्टीज को ओपन करना है, फिर आपको यहाँ पे एडवांस वाले ऑप्शन पे चले जाना है, फिर आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस वाले सेक्शन के सेटिंग्स पे आपको यहाँ पे चले जाना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे विजुअल इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे आ गए हो। तो अगर बाय द वे आपके यहाँ पे पहला ऑप्शन अगर आपके यहाँ पे सिलेक्टेड रहता है तो आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस रिलेटेड आपको ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और आपके एनिमेशन से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है ये आपके यहाँ पे अनचेक हो जाएंगे, क्योंकि ये एनिमेशन के ऑप्शन अगर आपके यहाँ पे चेक मार्क रहते हैं या इनेबल रहते हैं तो इसके कारण भी आपका जो रैम का यूजेज है वो हाई हो जाता है और हाई यूजेस के कारण आपका जो सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो स्लो डाउन हो जाता है। आपको यहाँ पे इसे अनचेक कर लेना है और ये जो एनिमेशन से रिलेटेड जो ऑप्शन है ये आपके किसी काम में नहीं आने वाला है। हाँ, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ जो ऑप्शन है जो आपके काम में आने वाले हैं और मेरे भी काम में आने वाले हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये ऑप्शन को आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है। स्मूथ एजेस ऑफ स्क्रीन फॉन्ट को आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है। फिर आपको यहाँ पे शो ट्रांसलूशन सिलेक्शन रेक्टेंगल को आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है। शो थंबनेल्स वाले ऑप्शंस को भी आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। सेव टास्क बार थंबनेल प्रीव्यूज वाले ऑप्शन को भी आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। आपको इन ऑप्शंस को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है और आपको इसे अप्लाई कर देना है, देन ओके कर देना है और आपको इसे भी ओके कर देना है। अब आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पर टाइप करके सर्च करना है एडिट पावर प्लान और आपको यहाँ पे एडिट पावर प्लान का ऑप्शन होगा तो आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे पावर ऑप्शन का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन होगा तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। और अगर आपके यहाँ पे बैलेंस्ड वाला अगर आपके यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्टेड रहता है तो आपको यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस को अगर आपको यहाँ पे शो होता है तो आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। अगर बाय द वे यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस का ऑप्शन अगर आपका यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस का ऑप्शन को आपको यहाँ पे इनेबल करना होगा। तो इसे इनेबल कैसे किया जाता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आपको सबसे पहले इसे कट करना है और आपको अपने स्टार्ट मेनू में जाकर यहाँ पे टाइप करना है CMD और आपको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को CMD को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे एक कमांड बताऊंगा तो आपको उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको ये कमांड शो हो रहा होगा, जैसे मैं अपने नोटपैड में यहाँ पे टाइप करके रखा हूँ। तो आपको इस कमांड को कॉपी कर लेना है और मैं इस कमांड को अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ तो आप वहाँ जाकर आप उसे डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से इसे डायरेक्टली कॉपी कर लिया हूँ, देन आप इसे कट करता हूँ और आपको यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। मैंने अपने कीबोर्ड में Ctrl+V बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है और यहाँ पे पेस्ट होने के बाद आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है और इंटर प्रेस करने के बाद और 3 to 5 सेकंड के बाद जो आपका अल्टीमेट परफॉर्मेंस का जो ऑप्शन है वो आपका इनेबल हो जाएगा। मैंने आपके यहाँ पे सक्सेसफुल का आपको यहाँ पे मैसेज होगा। सक्सेसफुल का मैसेज होने के बाद तो आपको इसे कट करना है। फिर आपको अगेन स्टार्ट मेनू में जाकर आपको यहाँ पे एडिट पावर प्लान को आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे पावर ऑप्शंस पे आपको यहाँ पे चले जाना है और आपको यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको इसे चेक मार्क कर लेना है। अगर बाय द वे आपको यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस का ऑप्शन शो नहीं होता है तो आपको यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको उसी हाई परफॉर्मेंस को आपको वहाँ पे सेलेक्ट कर आपको उसके चेंज प्लान सेटिंग्स में चले जाना है और आपको यहाँ पे अब इसके चेंज एडवांस पावर सेटिंग्स में चले जाना है और आपको यहाँ पे मेक श्योर कर लेना है कि आपका यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस एक्टिव है कि नहीं, या हाई परफॉर्मेंस पे आप गए हो तो यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस आपका एक्टिव है कि नहीं, आपको यहाँ पे मेक श्योर कर लेना है और आपको इसे डाउनलोड स्क्रॉल डाउन करना है। आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे प्रोसेसर पावर मैनेजमेंट का ऑप्शन होगा तो आपको यहाँ पे मिनिमम प्रोसेसर स्टेट में आपको यहाँ पे ऑन बैटरी केस में आपको यहाँ पे 5% रखना है और प्लगइन में आपको यहाँ पे 100% रखना है और मैक्सिमम प्रोसेसर स्टेट में आपको यहाँ पे ऑन बैटरी स्टेट में 100% और प्लगइन में भी आपको यहाँ पे 100% आपको यहाँ पे कर लेना है। अब आपको यहाँ पे इंटेल ग्राफिक्स सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा। अगर आपके लैपटॉप में अगर आपका सिस्टम में डेडिकेटेड कोई भी ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है एनवीडिया का, ये AMD रेडियन का, तो आपको यहाँ पे एनवीडिया या AMD रेडियन का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। अगर आपका इंटेल का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ होगा तो आपको यहाँ पे इंटेल ग्राफिक्स सेटिंग्स आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको इसके ऑप्शन पे जाना है और इंटेल ग्राफिक्स पावर प्लान पर आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे ऑन बैटरी केस में आपको यहाँ पे मैक्सिमम परफॉर्मेंस कर लेना है। मैक्सिमम बैटरी लाइफ नहीं, मैक्सिमम परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे करना है और प्लगइन में भी आपको यहाँ पे मैक्सिमम परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑलरेडी करके रखा हूँ। अब आपको इसे अप्लाई करना है, देन आपको इसे ओके कर देना है और आपको इसे कट कर देना है।
अब आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे अपने टास्क बार पे ऊपर राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे टास्क मैनेजर को ओपन कर लेना है और आपको यहाँ पे स्टार्टअप वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप एप्लीकेशन होंगे जो यहाँ पे मेरे इनेबल है। तो ये जो एप्लीकेशन है ये आपके बैकग्राउंड में ऑलवेज रन करते रहते हैं आपके विंडोज़ के बैकग्राउंड में, अगर आपका यहाँ पे ये स्टार्टअप एप्लीकेशन इनेबल रहेंगे तो यहाँ पे जो जो स्टार्टअप एप्लीकेशन आपके काम के नहीं है तो आपको उन सभी को डिसेबल कर लेना है। डिसेबल कैसे करना है, जैसे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट टीम यहाँ पे मेरे काम का नहीं है तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैं इसे डिसेबल कर दूंगा। माइक्रोसॉफ्ट टू डू को भी मैं यहाँ पे डिसेबल कर दूंगा, माइक्रोसॉफ्ट एज को भी यहाँ पे डिसेबल कर दूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। फोन लिंक को भी मैं यहाँ पे डिसेबल कर दूंगा, फिर मैं पावर ऑटोमेट को भी यहाँ पे डिसेबल कर दूंगा और यहाँ पे एक्सबॉक्स को भी मैं यहाँ पे डिसेबल कर देता हूँ। और कुछ एप्लीकेशन जो मेरे काम के आने वाले हैं स्टार्टअप एप्लीकेशन मैं यहाँ पे उन्हें इनेबल ही रखा हूँ। और जैसे मैं आपको कुछ एप्लीकेशन का नेम भी जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे रियल टेक एचडी ऑडियो से रिलेटेड या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सिक्योरिटी के रिलेटेड, जैसे ये हो गया ये वाला ऑप्शन। अगर आपका यहाँ पे ये इनेबल रहता है तो आपको इसे इनेबल ही रखना है, आपको इन सभी ऑप्शन को डिसेबल नहीं रखना है। या इंटेल के रिलेटेड हो गया, आपका जिस भी कंपनी का लैपटॉप है एचपी के रिलेटेड, तो अगर आपको यहाँ पे एचपी के रिलेटेड आपको यहाँ पे स्टार्टअप एप्लीकेशन शो होता है तो आपको यहाँ पे उसे भी डिसेबल नहीं करना, आपको उसे इनेबल रखना है। ये आपका टच पैड से रिलेटेड हो गया, ये आपका साउंड से रिलेटेड हो गया, तो आपको उन सभी ऑप्शन को आपको यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है, आपको उन सभी ऑप्शन को आपको यहाँ पे इनेबल ही रखना है। जो जो एप्लीकेशन जो जो स्टार्टअप ऐप आपके किसी काम में नहीं आ रहे तो उन्हीं सबको ओनली यहाँ पे डिसेबल करना है। तो इन सभी को कर लेने के बाद फिर आपको इसे कट करना है। अब मैं आपको यहाँ पे लास्ट स्टेप बताने वाला हूँ जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, जैसे मैं आपको वीडियो को फर्स्ट में ही बताया था। तो वो जो स्टेप है वो आपके क्रोम ब्राउजर के रिलेटेड होने वाला है। तो ज़्यादातर लोगों का जो वर्क होता है वो क्रोम के ऊपर ही होता है और आपका जो क्रोम है वो ज़रा फास्टली ही वर्क करना चाहिए। और यहाँ पे किसी तरह का हैंग या वाइट स्क्रीन से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर बाय द वे आपका क्रोम में होता है तो आप इन सभी प्रॉब्लम को आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको क्रोम को ओपन करना है। क्रोम को ओपन करने के बाद फिर आपको थ्री डॉट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर आपको क्रोम के सेटिंग्स में आपको यहाँ पे चले जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद फिर आपको यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा तो आपको इस ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको सबसे पहले तो आपको यहाँ पे साइट सेटिंग में आपको चले जाना है और यहाँ पे भी जितने भी परमिशंस यहाँ पे अलाउ है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लोकेशंस के रिलेटेड, कैमरा के रिलेटेड, माइक्रोफोन के रिलेटेड, नोटिफिकेशन रिलेटेड जितने भी परमिशन यहाँ पे अलाउड होते हैं आपको एक एक करके इन सभी ऑप्शंस पे जाना है और उन सभी परमिशंस को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। क्योंकि यहाँ पे आपके क्रोम में अनवांटेड अनयूज्ड वेबसाइट वगैरह भी ओपन होते हैं जो आपके लोकेशन के रिलेटेड परमिशन को या कैमरा के रिलेटेड परमिशन को एक्सेस कर सकते हैं या उन सभी के डेटा को अपने सर्वर में स्टोर कर सकते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक कर आप यहाँ पे उन सभी को टर्न ऑफ कर लीजिएगा। टर्न ऑफ करने के बाद फिर आपको इसे बैक करना है। फिर आपको यहाँ पे क्लियर ब्राउजिंग डेटा का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे इसे ऑल टाइम में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे ब्राउजिंग हिस्ट्री को, डाउनलोड हिस्ट्री को, कुकीज, अदर साइड डेटा कैसे वगैरह सभी को आपको यहाँ पे क्लियर कर लेना है। क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट में स्टोर हो जाने के कारण क्या होता है कि आपका जो क्रोम ब्राउजर है वो स्लो पड़ जाता है या वो हैंग करने लग जाता है। तो आपको इसे टर्न ऑफ मैंने आपको इसे क्लीन अप कर लेना है। अब आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे चले जाना है और यहाँ पे आपको मेमोरी सेवर को आपको सबसे पहले तो यहाँ पे टर्न ऑन करना है और एनर्जी सेवर को भी आपको यहाँ पे टर्न ऑन कर लेना है और यहाँ पे प्रीलोड पेजेस को भी आपको यहाँ पे टर्न ऑन कर लेना है। ये सारे ऑप्शंस को आपको यहाँ पे टर्न ऑन कर लेना है। अगर आप चाहे तो आप यहाँ पे प्रीलोड पेज को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ भी रख सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे एनर्जी सेवर और आपको मेमोरी सेवर को आपको यहाँ पे टर्न ऑन ही रखना है। अब आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे सिस्टम वाले ऑप्शन पर जाना है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन हो रहा है कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड एप्स व्हेन गूगल क्रोम इज क्लोज्ड। अगर आपके क्रोम ब्राउजर में कुछ एप्लीकेशन जो ऑटोमेटिकली रन करते हैं तो आपको उन सभी को टर्न ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पे इसे टर्न ऑफ करना होगा, क्योंकि वो सारे एप्लीकेशन विदाउट परमिशन आपके सिस्टम के बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली रन करते रहते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि आपका जो क्रोम ब्राउजर का जो परफॉर्मेंस है वो स्लो डाउन हो जाता है। मैंने आपके क्रोम ब्राउजर के बैकग्राउंड में यहाँ पे रन करते रहते हैं वो एप्लीकेशन जो आपके किसी काम में नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको इसे टर्न ऑफ करना है और आपको यहाँ पे यूज हार्डवेयर एक्सेलरेशन व्हेन अवेलेबल का ऑप्शन होगा तो आपको इसे टर्न ऑन कर लेना है। फर्स्ट वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ करना है, सेकंड वाला ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑन कर लेना है। और आप यहाँ पे अब यहाँ पे एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे आओगे। एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे जो भी अनवांटेड अनयूज्ड एक्सटेंशन शो होता है या ज़्यादा अमाउंट पर अगर आपका एक्सटेंशन लगा हुआ है, जो अनयूज्ड एक्सटेंशन लगा हुआ है, तो आपको उन सभी को आपको यहाँ पे इस तरह से टर्न ऑफ कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी टर्न ऑफ कर रखा हूँ, या आप यहाँ से उसे रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव बटन पर क्लिक करके आप यहाँ पे करोगे तो आपका ये एक्सटेंशन आपका यहाँ पे रिमूव हो जाएगा।
तो आपको एक्सटेंशन वाले सेक्शन में भी जाना है और इसे जितने भी एक्सटेंशन लगे हुए हैं वो सभी को हटा लेना है। अब आपको फाइनली लास्ट वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे अबाउट क्रोम में जाना है और आपको यहाँ पे अपने क्रोम को यहाँ पे अप टू डेट कर लेना है। जो भी न्यू अपडेटेड आया होगा, अप टू डेट आया होगा क्रोम के रिलेटेड, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप टू डेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे इसे अप टू डेट कर लेना है और यहाँ पे जितने भी प्रोसेसेस में यहाँ पे आपको बताया हूँ सभी को आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस और आपके क्रोम का जो परफॉर्मेंस है वो आपका एडवांस हो जाएगा, आपका यहाँ पे फास्टली वर्क करेगा। आप इसी तरह का कोई भी हैंग से रिलेटेड प्रॉब्लम या लैग से रिलेटेड प्रॉब्लम या वाइट स्क्रीन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको यहाँ पे शो नहीं होगा। और गाइस, अगर आप अभी तक मैं अदर सोशल मीडियाज को फॉलो नहीं किए, ज्वाइन नहीं किए, जल्दी आकर ज्वाइन कर ले, फॉलो कर ले, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सारा वीडियो कंटेंट और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर वगैरह डालता रहता हूँ जो आपके काम में आएगा और आपको मेरे टोटल सोशल मीडिया का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाकर उन सभी को ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।